नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। देश और प्रदेश दोनों में देखा जाए स्टार्टअप्स की एक लहर आ गई है। तेजी से स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की नीति की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी इस सेक्टर में देखी जा रही है। एंटरप्रेन्योर जो भी अपनी चाह रख रहे हैं, स्टार्टअप से अथक प्रयास के साथ काम कर रहा है। कैसे बिजनेसेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस बनाया जाए, आइए जानते हैं कुछ बुद्धिजीवी लोगों से कि किस तरीके से स्टार्टअप्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं और क्या आखिर इनकी इम्पोर्टेंस है और क्या इनोवेशंस के साथ में स्टार्टअप्स हमारे देश में एक बदलाव ला सकते हैं। दीप और इनकी टीम ने जो कर दिखाया है स्किल डेवलपमेंट में, ये भी प्रेरणा के स्रोत है। हमें और इसके ऊपर काम आगे करता रहना पड़ेगा। मैं तो आज इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ भी सरकार के सहयोग की, सरकार की मदद की ज़रूरत होगी, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी वे ऑफ मैनर। और यही उम्मीद करता हूँ कि उस एरिया को ज़रूर स्किलिंग में पकड़ो जिस एरिया में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, जिस एरिया में हमारे युवा को महीनों की ट्रेनिंग के बाद अच्छे रोजगार के अवसर साल में यूनिकॉर्न भी बना कर देंगे। आज ये काबिलियत हमारे देश में भी है, हमारे युवाओं में भी है और हमने कर भी दिखाया है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हरियाणा ने वो बेंचमार्क अचीव कर दिखाया जहाँ मिलेनियम ईयर में 2000 में हमने गुड़गांव को एक मिलेनियम सिटी का नाम दिया और आज वो गुड़गांव 260 फॉर्चून 500 कंपनीज को स्थान देकर बैठा है, उनके ऑफिसेज को केटर करता है। मगर उससे अच्छा ये है कि पिछले 2 साल में एक टर्मिनोलॉजी नई आई, यूनिकॉर्न। और उस यूनिकॉर्न के अंदर भी देश में जो 10 बड़े यूनिकॉर्न आए, आज प्राउडली कह सकता हूं कि 6 यूनिकॉर्न हरियाणा की धरती से हमने बनाकर देने का काम। और यहाँ ना तो हमने रुकना और ना हमारी ये सोच कि इसी पर हम अपने आप को प्रतिबंधित करें कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हमारी सोच आगे बढ़ने की है और वही कारण रहा है कि लास्ट 20 years we have seen each and every company from different countries coming in and investing. Gurgaon holds 2 schools which are dedicated to Japanese and Korean culture. आज दिल्ली का खाना खाने वाला आदमी भी गुड़गांव आता है बिकॉज वी केटर टू ऑल ग्लोबल कुजीन्स। आज हमारे पास होटल्स हैं 9 ऐसे जो अलग अलग देशों के कल्चर के हिसाब से डेवलप हुए पिछले 10 सालों में। मगर उसके साथ साथ स्किलिंग और इंक्यूबेशन के ऊपर भी काम हुआ। चंडीगढ़ में स्टार्टअप स्टेयर्स की ओर से आयोजित इवेंट में आए कुछ युवाओं ने सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्टअप स्टेयर्स के सामने अपने बिजनेस मॉडल को रखा। साथ ही इन्वेस्टर्स के सामने अपने स्टार्टअप्स वेंचर्स के लिए फंडिंग के लिए भी पिच किया। दूर दूर से आए युवाओं ने यहाँ बैठे अपने वेंचर्स से सभी को प्रभावित किया और उन्हें नए आइडियाज को लेकर प्रेरित किया। बहरहाल फंड मिलना ना मिलना एक अलग मसला है, लेकिन युवाओं में खुद को सशक्त करने और आगे बढ़ने की चाहत वाकई दिल खुश कर देती है। भारत में युवाओं को प्रशिक्षित और आगे बढ़ने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। स्टार्टअप स्टेयर्स और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस मुहिम में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हजारों युवाओं को फायदा होगा। देखिए, स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो पूरे सेक्टर में अगर हम इसको विभाजित करें तो स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो स्किल डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप होती है और एंटरप्रेन्योर से स्किल डेवलपमेंट होती है। और उसी को अगर आगे लेके जाएं तो स्टार्टअप, उसका एक जो फाइनल आउटकम है वो स्टार्टअप है। हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि जैसे इंडस्ट्री 4.0 आ रही है, तो अगर हम स्किलिंग 4.0 का शब्द भी अगर यूज़ करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसके साथ साथ ही अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो PMKVY 4.0 भी अभी
आ रही है और रोल आउट होने जा रही है। तो हरियाणा में भी हम उसी गति से काम करने लग रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से हम जो सैचुरेशन अप्रोच है उस पर काम करेंगे। उसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा युवा, अनएम्प्लॉयड यूथ और जिसको कि किसी स्किल की आवश्यकता है, हम उस तक पहुंचेंगे, उसकी स्किलिंग करवाएंगे, उसके सामर्थ्य को हम पहले तो पहचानेंगे और उसके मुताबिक उसको कौशल विकास देके और जहाँ पर भी उसके सामर्थ्य के हिसाब से उसकी चाहे प्लेसमेंट हो और चाहे उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ तक लेके जाएंगे। दूसरा, हमारा जो एक HSDM में भी आप देखते हैं कि कौशल से रोजगार तक, लेकिन जो पैराडिम चेंज है वो कौशल से रोजगार नहीं, वो कौशल से स्वरोजगार है, वो कौशल से स्टार्टअप भी है। तो ये जो दोनों एक तरह से ट्रेजेक्ट्री है, दोनों धुरियाँ हैं, वो समानांतर रूप से काम करेंगी और उसमें हम इंस्टीट्यूशनल तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे और ये जो आज का जो कॉन्क्लेव था ये भी उसी का एक पार्ट है। तीसरा, हम स्किलिंग में बैक एंडेड प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जिसमें कि प्लेसमेंट जहाँ पर पहले से गारंटीड हो और उसके मुताबिक स्किलिंग होगी, उस तरह से हम काम करेंगे। और ये जो आज जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इससे अनएम्प्लॉयड यूथ को एक मैसेज जाएगा, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप के लिए चाहिए वो कहीं ना कहीं इस स्टार्टअप से, इस कॉन्क्लेव से बेरोजगारी हमारे देश का हमेशा से एक मुद्दा रहा है। जिस तरीके से आपने कौशल विकास की बात की है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो हमारे देश को सशक्त करने के लिए लाते रहते हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट से कितना सशक्त होगा इंडिया? देखिए, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी एक, ऑफ कोर्स बेरोजगारी एक अपने आप में एक फैक्ट है, लेकिन साथ साथ एक कुशल व्यक्ति को और उसके मुताबिक जॉब लगवाना, उसके मुताबिक उस इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ये एक बड़ा चैलेंज है। बेरोजगारी के अलावा एक जो मिसमैच है इंडस्ट्री में और कौशल में, उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जब हम इंडस्ट्री से बात करते हैं तो कई बार एक तरह का ये मैसेज आता है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो हमें जो है इंडस्ट्री के मुताबिक स्किलिंग को, और दूसरी तरफ से जहाँ पर स्किलिंग जो प्रोवाइडर्स हैं और जो स्किलिंग के जो जहाँ पर उनकी सप्लाई होनी है, उसको मैच करने की ज़रूरत है और उस दिशा में हम काम करने लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम इंडस्ट्री के मुताबिक अब बैक एंडेड प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसमें कि इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए उसी प्रकार की स्किलिंग होगी और उसके बाद उनकी उसी इंडस्ट्री में जहाँ पर उनकी डिमांड थी वहीं पर उनकी प्लेसमेंट होगी। तो इसमें जो एक मिसमैच की एक, जहाँ तक हमने इसको एसेस किया है, वो हम ख़त्म करेंगे और उसको कम करेंगे। लगातार स्टार्टअप्स और ग्रोथ और साथ ही साथ रोजगार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। चाहे हर सेक्टर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, तो वहीं कहीं ना कहीं चैलेंजेस सिनेमा भी देखे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अभिनेता अरबाज खान। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, OTT के इस दौर में सिनेमा किस तरह के चैलेंजेस है जो सामना कर रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना जब हुआ था, उसके साथ जो 1-1.5 साल जो लोग घर में ही थे, तब उनको घर में एंटरटेनमेंट देखने की आदत हो गई। तो उस चक्कर में मतलब लोगों ने बहुत सारा मटेरियल देखना शुरू किया OTT के ऊपर। एंड ऑब्वियसली यू नो बिकॉज ऑफ दैट एक आदत हो गई कि भाई यू नो एंटरटेनमेंट, देयर वाज अ लॉट ऑफ होम एंटरटेनमेंट। सो फॉर पीपल टू गो बैक टू थिएटर्स एंड इतना सारा मटेरियल देख लिया था और इतना अच्छा मटेरियल भी देखा था, इंटरनेशनल काम भी देखा था, तो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल वांटिंग टू गो एंड सी इन थिएटर्स बिकेम वेरी हाई। क्योंकि थिएटर में जाने के लिए एक तो पैसे बहुत खर्च करने पड़ते हैं, समय निकालना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो एक तरह से वो एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री के लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वेन एवर देर आर चैलेंजेस you tend to improve and to get better. So that would make our Indian films, whether they're coming from South or whether from Bollywood, to make bigger and better films that would draw people to the audience to the theaters. So I guess there was a little bit of a setback, but initially that setback is like looked up as a lesson to make bigger and better films. इनोवेशंस की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया जो फिल्म है, जो फिल्में बन रही हैं वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं अब ओवरलैप कर रही हैं सिनेमा को। तो इसका क्या आप ड्रॉबैक देख रहे हैं? क्या इनोवेशंस की कमी है, कंटेंट की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक यू नो ऑडियंस वांट्स टू सी गुड फिल्म्स एंड दे डिजर्व टू सी गुड फिल्म्स। इट डजंट रियली मैटर इफ अगर वो साउथ से आए या हमारे नॉर्थ से आए या कहीं ईस्ट से आए।
उनका हक है एक अच्छी फिल्म देखने का। कोई ऑनेस्टली लेट्स जस्ट से कि कोई किसी का कोई हक या ठेका नहीं है कि भाई हमारी फिल्में चलनी चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमको हिंदी फिल्में या हमारे बॉलीवुड फिल्मों को अगर हमको ऑडियंसेस वापस लानी है या उसी लेवल पर लानी है, जो हो भी गया पठान के आने से, वो हमने बता भी दिया कि भाई ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज ऑडियंस विच इज़ अ हिंदी वर्ल्ड वॉचिंग ऑडियंस, अ बॉलीवुड फिल्म वॉचिंग ऑडियंस। एंड बट व्हाट डिड इट प्रूव? इट प्रूव दैट आपको फिल्में अच्छी बनानी पड़ेंगी। आप क्योंकि अभी क्या है कि फॉर अ नॉर्मल फैमिली टू गो टू सी अ फिल्म, नहीं करके मेरे ख्याल से 2,000-3,000 रुपये खर्च हो जाते हैं आपकी टिकट्स के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर, आपके पार्किंग वार्किंग जो भी चीज़ें होती हैं। तो इट्स एक्सपेंसिव टू गो। और 3,000 रुपये के अंदर अगर आप देखें तो आप पूरे साल का कुछ 10 प्लेटफॉर्म्स के या 8-10 प्लेटफॉर्म्स का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। सो बेसिकली अगेंस्ट वन मूवी यू कैन, विच इज़ अ वन शो, you can watch the whole year 8 or 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो। रोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, तो इस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं, जो लहर अब आ रही है, किस तरीके से रोजगार मिलेगा लोगों को, एम्पावर्ड हो पाएगा हमारा देश और सशक्त हो पाएगा? आप क्या क्या कहना है इसमें? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो सोसाइटी फेस करती है ज़्यादातर, चाहे वो ट्रैवल के हो या खाने पीने के हो या कोई भी ऐसी ज़रूरतों की चीज़ होती है जो आइडेंटिफाई हो जाती है, और वो जो इनोवेटर होता है या जो बिजनेसमैन होता है वो उसको प्लग करने की कोशिश करता है। और जब भी वो वैसा करेगा तो उसमें या तो वो काम बढ़ाएगा कुछ हद तक, या कुछ हद तक वो हो सकता है कि वो मिनिमाइज़ भी कर सकता है। ये कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपको एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कम करा देते हैं, और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो आप you can introduce more people. So it's not necessary that startup completely brings in, it can be very useful to a consumer, it can be very either ways, it can be very good for the consumer, but not 100% necessary that it can do something for employment, because sometimes it can reduce employment because of the apps and because of the facilities that it can provide. It can cut down the the expense and the manpower that is required. But there are times where startups require skilled people, or they need innovation and they need many more people to come. So I think it's a balance. It's absolutely fine. Thank you so much. Sunil Georgia, my first question is, what would you like to tell about organization like Startup Stairs and their work? Well, first of all, startups are a critical driver to innovation, job creation, and economic growth. They, however, face a lot of issues like limited opportunities for networks, no access to funds, and see, with institutions do have these facilities, and it's a great collaboration what is happening between the two ends, which is a win-win for everybody. Would you like to share one message, one keynote advice to all the entrepreneurs out there? Just believe in your product. When you have the passion in what you're doing, and see, sometimes even after failing, to just bounce back and just believe in what you're doing. Then the rest, God is thinking about it. दरअसल इवेंट में मौजूद राजनीतिक हस्तियां और ब्यूरोक्रेट्स ने स्टार्टअप स्टेयर्स की इस पहल की सराहना की और साथ ही युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रयास और जज्बे के लिए नई पॉलिसी और फंडिंग के जरिए उनके सपनों में साथ देने के लिए तैयार है। शायद यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों से नए उभरते युवा नए आइडियाज के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के सीएम के एडवाइजर श्री देवेंद्र सिंह जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा, अभी आपने बताया कि हमारा हरियाणा जो प्रदेश है वो वाटर स्ट्रेस प्रदेश है, तो पानी की कमी है, दक्षिण हरियाणा में भी पानी की कमी है। क्या सरकार इसको लेकर कोई स्टार्टअप्स योजना कर रही है? हाँ, देखिए, स्टार्टअप्स को जैसे मैंने बताया, वी विल एनकरेज कि अगर कोई ऐसा सोल्यूशन, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रही है। फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ये किया है कि बारिशों के दिनों में मानसून में बहुत पानी आता है रिवर यमुना में, और कोशिश ये होती है कि किस तरह से उससे जान माल को बचाया जाए, और उस पानी को नीचे रिवर से बहा के समुद्र में चला जाता है। पहली बार चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपनी नहरों के जाल को सुदृढ़ करते हैं, और उसमें कैपेसिटी हमने जैसे मान लिया जितनी है अभी, उसे 50% बढ़ा के हरियाणा की उसकी कैपेसिटी कैनाल कैरियर सिस्टम की बना रहे हैं, जिससे इस पानी को हम
यूज़ कर सकें, कहीं स्टोर कर लें बारिशों के दिनों में, और उसके बाद जितनी हमारी अबेंडेंट रिवर्स हैं, हमारी एक पॉन्ड अथॉरिटी बनी है, वहाँ इस पानी को पहले स्टोर कर लें और लीन सीजन में इस पानी को इस्तेमाल करें। सो वी आर डूइंग बोथ काइंड ऑफ इंटरवेंशंस पानी के लिए, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड। सप्लाई साइड का मतलब कि जहाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ाएं, डिमांड का मतलब जैसे अब माइक्रो इरिगेशन को काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि पानी अगर मान लिया जितना भी पानी यूज़ होता है किसी क्रॉप के लिए, अगर आप माइक्रो इरिगेशन यूज़ करें, रूट्स में पानी देते हैं बजाय इसके कि पूरी फ्लड इरिगेशन करें, उससे भी 40% पानी की बचत हो जाती है। तो उसके लिए 85% सब्सिडी फार्मर को मिलती है। अगर वो 100 रुपया खर्च होता है तो 85 गवर्नमेंट देती है। तो इस प्रकार से कोशिश ये हो रही है कि पानी के बचाव के लिए हम पानी की क्वांटिटी भी बढ़ाएं और उसकी डिमांड को भी कम करें। एंटरप्रेन्योर बनने की इस रेस में जहां एक तरफ टैलेंट देखा जाता है, इनोवेशंस देखी जाती हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ डर भी देखा जाता है जहन में। तो आपके तरफ से क्या सक्सेस मंत्रा रहता है उन सभी बच्चों के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स आज कर रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने जिक्र भी किया, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एक स्टार्टअप का मतलब ही है कि यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप बड़े ध्यान से ये देखते हैं कौन सी ऐसी सोसाइटी में या समाज में या गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है और उसका स्केल क्या है। तो अगर मान लिया उसको ध्यान से वो स्टडी करते हैं स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से, तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन देते हैं और ऑथेंटिक सोल्यूशन देते हैं, देयर इज़ नो रीज़न वाई इट विल नॉट सक्सीड। सेकेंडली, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है कि 3 लाख रुपए की सीड कैपिटल देते हैं। उसके अलावा उनको एक स्टार्टअप वेयर हाउस बनाया हुआ हमने गुड़गांव में, इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपको सारी इंटरनेट की, कंप्यूटर्स की, बैठने की, स्पेस की फैसिलिटी देते हैं 6 महीने के लिए। सो इफ़ योर आइडिया सक्सीड्स, और वहाँ पे वो दे ऑर्गेनाइज मीटिंग विद एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप जो वेंचर कैपिटल फंड के जो इन्वेस्टर हैं, उनके आइडियाज़ अगर मान लिया उनको पसंद आते हैं तो उनको फंडिंग भी मिलती है और उसके बाद दे कैन ग्रेजुएट टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बट उनके लिए दे हैव टू हैव फेथ एंड करेज ऑफ कन्विक्शन to be able to pursue their ideas, and while pursuing that idea, it should be a very strategically identified perceived need which can be solved and which can be scaled up. तो अगर ये वो मान के चलेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा। तो आज हमारे शो में आपने देखा कैसे अलग अथॉरिटीज़, डिपार्टमेंट, स्टार्टअप्स को अपना सहयोग दे रहे हैं, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बनने की चाह रखने वाले लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। स्टार्टअप्स करना आसान नहीं है, इसके साथ में चैलेंजेस भी आते हैं, ये आपने आज सुना, जाना भी। तो उन सभी के लिए मेरी कुछ चंद लाइनें रहेंगी। अभी तो हौसलों की असली उड़ान बाकी है, परिंदों का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है सिर्फ हमने पर्वत, उड़ने को पूरा आसमान बाकी है। और आपको अपना भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप एक रिस्क टेकर नहीं है तो किसी भी इम्तिहान में आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।